अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का टॉपिक है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करता है और किस तरह से पेमेंट अर्न कर सकता है, पैसे कमा सकता है। अगर आप अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं और उन बहुत सारे स्टेप में से अगर कोई एक स्टेप भी आपको आता है, एक स्टेप पे भी आप अच्छे से वर्किंग कर लेते हैं तो आप अमेज़ॉन से अर्निंग कर सकते हैं। और यही ख़ास बात है, यही अच्छी बात है अमेज़ॉन के अंदर कि आप उन बहुत सारे स्टेप में से किसी एक स्टेप्स पर भी काम कर रहे हैं तो आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रोडक्ट हंटिंग। आपका क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है और वो आपसे ये कहता है कि मुझे अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे अमेज़ॉन पर अपना स्टोर ओपन करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है। तो आप अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे, प्रोडक्ट ढूंढ के देंगे वो अमेज़ॉन पर क्या सेल करे। अगर आप कहते हैं कि आपका क्लाइंट अमेज़ॉन के ऊपर ये पेन सेल करे तो आपने सिर्फ उसको कहना नहीं है, बताना नहीं है, बल्कि इस पर इसकी कंप्लीट वर्किंग करके देनी है कि आपने अगर प्रोडक्ट हंट करके दिए, अगर उसको प्रोडक्ट रिसर्च करके दी है एक पेन, तो इस पेन की वैल्यू क्या है, रैंकिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कितने का अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है, कितने इन्वेस्टर पहले से अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहे हैं, हर सेलर का क्या रेवेन्यू है, इसकी कंप्लीट डेटा शीट आपने बना कर देनी है। या फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान में हमारे फैसलाबाद का कपड़ा बहुत अच्छा है तो मैं अमेज़ॉन पे फैसलाबाद का कपड़ा सेल करता हूँ। अगर मैं कराची से हूँ तो कराची में अगर कोई प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है तो मैं अमेज़ॉन पे वही प्रोडक्ट सेल करता हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि आपने ये देखना है कि आप जिस मार्केट में काम करने जा रहे हैं, जिस कंट्री को टारगेट करने जा रहे हैं, उस कंट्री के रहने वाले लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने उसी प्रोडक्ट को उस मार्केट में सेल करना है ताकि आपकी वो प्रोडक्ट सेल हो सके और आपको प्रॉफिट मिल सके। तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पहली वर्किंग अपने क्लाइंट के लिए करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, कि आप उसको प्रोडक्ट सर्च करके देंगे। प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। इसके बाद अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर 2 वर्किंग है प्रोडक्ट की सोर्सिंग। आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दी। अब आपका क्लाइंट आपसे ये कहता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को सोर्स करके दें, यानी कि कम प्राइस में, अच्छे प्राइस में मुझे इसको खरीद के दें। अब आपने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग के लिए वैसे हम alibaba.com पे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास हर कंट्री का सप्लायर बैठा हुआ है जो हमें सबसे अच्छी प्राइस दे रहा होता है। हम अपने क्लाइंट से उसका कांटेक्ट करवा देते हैं। इसे कहा जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। स्टेप नंबर 3 है, वर्किंग नंबर 3 है PPC, पे पर क्लिक। आपने देखा होगा, आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपके सामने स्पॉन्सर ऐड आते हैं, आप उनको क्लिक करते हैं। तो इसी तरह अमेज़ॉन में भी आप अपने प्रोडक्ट की PPC करवाते हैं, उसकी प्रमोशन करवाते हैं। तो आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपका क्लाइंट आपको वर्किंग दे सकता है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है, इसकी PPC करवानी है, तो आप इस सर्विस को भी अपने क्लाइंट को देकर अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 4, लिस्टिंग क्रिएशन। आपने प्रोडक्ट हंट करके दे दी, आपने प्रोडक्ट को सोर्स करके दे दिया। अब आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरे स्टोर को भी मैनेज आप ही करें, मेरे इस प्रोडक्ट को जो आपने सर्च करके दिए इसको अमेज़ॉन स्टोर पर लिस्टिंग कर दें। लिस्टिंग में आपने टाइटल टाइप करना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, उसकी मज़ीद डिटेल लिखनी होती है, तो इसे कहा जाता है लिस्टिंग क्रिएशन। अमेज़ॉन पर वर्चुअल असिस्टेंट काम करने के लिए नंबर 5 स्टेप या नंबर 5 वर्किंग आपके पास होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि किसी ने आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है लेकिन उसकी प्रोडक्ट वो सर्च में नहीं आ पा रही, सेल नहीं हो पा रही, तो वो आपसे रब्ता करेगा कि आप मेरी लिस्टिंग को चेक करें कि इसमें कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसकी लिस्टिंग को चेक करेंगे। तो इस चेकिंग के मरहले को कहा जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो आप अमेज़ॉन पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट हंट की सर्विस दे सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग की सर्विस दे सकते हैं, पे पर क्लिक की सर्विसेज दे सकते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन की सर्विस दे सकते हैं और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे सकते हैं। अगर ये पांचों वर्किंग आपको बहुत अच्छे से आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई एक वर्किंग इसमें से आती है, आप प्रोडक्ट हंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं या आप प्रोडक्ट सोर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि आप उस एक सर्विस से भी अर्निंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, तो देखें आप
अमेज़न पर अगर अच्छे से काम कर रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को, तो आप मिनिमम $300 to $400 स्टार्टिंग में अर्निंग पर मंथ कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपकी अर्निंग में इजाफा होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट समझ में आ गया होगा कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह से काम करता है, हमने अमेज़न की सर्विसेज किस तरह से अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।